सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मुझे आशा करती हूँ मैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आपकी अभी-अभी प्री बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं और आपके मार्क्स भी आपके टीचर्स ने दिखा दिए होंगे और आपको सारी कमियां भी बता दी होंगी कि कौन से सवाल में कितनी कमी रह गई, कितने कम अंक क्यों आए हैं, तो उसके बारे में आपको सब जानकारी हो गई होगी। तो अब आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है और आगे आने वाले वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए मैं भी बहुत सारे अनुभव जो बहुत आपके लिए अमृत के समान साबित होंगे वो लेकर आई हूँ। तो आप सबसे पहले बच्चों एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक सोच। कोई भी चीज़ नेगेटिव सोच से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मन में ठान लें कि आपको ही परीक्षा ये देनी है और आपको अच्छे नंबर से पास होना है, ये मन में ठान लें आप। और आप अपनी बोर्ड की जो सीबीएसई की डेट शीट है वो मिल गई होगी और आप उस डेट शीट को अपनी टेबल के सामने एक चिपका लें या किसी बोर्ड पर लगा लें, ताकि ये आपको पता रहे कि आपके बोर्ड के पेपर कब से स्टार्ट होने हैं और कब ख़त्म होने हैं। तो बस उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लें, तैयारी करें। जैसे अभी आपके जनवरी 7 तक शायद छुट्टियां हैं और जनवरी 7 के बाद आपके पास जैसे जनवरी का समय है और जनवरी में ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी में आपके बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास समय अब कितना है? करीब मुझे लगता है 15-20 दिन बचे हैं बस। तो बस आप देख लें कि आप उन समय को आप निश्चित कर लें, उसको डिवाइड कर लें कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो जैसे सपोज आपका 20 दिन बचे हैं और पेपर हैं आपके 5, तो 5 पेपरों को 20 दिनों को बांट लें, जैसे 4-4 के हिसाब से कि और सबसे लास्ट वाला पेपर उसकी तैयारी शुरू कर दें अभी। तो जिससे क्या होगा, 4 दिन आप उसको देंगे, फिर उससे पहले वाला पेपर, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, और जो सबसे पहले पेपर होना है मार्च में, उसके लिए भी 4-5 दिन बच जाएंगे आपके पास और आप उसके तैयारी के साथ अपने केंद्र पर जाएंगे। तो बच्चों बस इस तरह अपनी प्लानिंग करें, टाइम टेबल बना लें और शायद बना भी लिया होगा, तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें और तैयारी करें। और बच्चों सबसे पहले मार्क्स के हिसाब से तैयारी करें बच्चों। मार्क्स आते हैं, जैसे 10 नंबर का पेपर एक क्वेश्चन आएगा, तो 10 नंबर के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तभी उसमें आपको जब बहुत अच्छे से लिखोगे तभी 8-7 जितने मिलेंगे। तो बस मार्क्स के हिसाब से तैयारी करें और समय का बच्चों, अंक और समय कि 10 नंबर को आपको कितना समय देना है उस आंसर को लिखने में। ये यदि आपने निश्चित कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता मतलब ना मिले, निश्चित रूप से मिलेगी और आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और बच्चों आप लिख लिख कर अपने क्वेश्चन के पेपर आंसर को तैयार करें, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों कि आपका जो पेपर छूटने की जो समस्या है ना, वो सॉल्व हो जाएगी। यदि आप एक क्वेश्चन 10 नंबर का याद कर लेते हैं, किताब एक तरफ रख दें और फिर उसको कर कर देखें कि क्या मैं उतने समय में कर पा रहा हूँ तो या पा रही हूँ, तो आपका कभी पेपर नहीं छूटेगा। अब बच्चों दूसरा आया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें। कभी कभी बच्चे 2-4 क्वेश्चन छोड़ आते हैं। अब 2-4 क्वेश्चन छोड़ने से क्या होता है बच्चों, जैसे 80 नंबर का आपका पेपर आया है और यदि आपने 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो 10 नंबर गए, आपके 70 में से मार्क्स मिलेंगे। सोचने वाली बात है बच्चों। अब है सबसे सरल लगने वाला प्रश्न पहले करें। आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पढ़ने के लिए कि पेपर जैसे ही आपको मिला, आपको 15 मिनट कहा जाता है पढ़िए उसे, तो उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर करें कि जब जो सबसे सरल है उसको पहले करें, चाहे वो लास्ट में ही क्यों ना है। तो इससे क्या होगा कि आपका वो अच्छे से हो जाएगा, फिर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, और सबसे जो कम याद है या जो याद ही नहीं आ रहा उसको लास्ट में करें, तो तब तक आपको याद भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों।
और परीक्षा के एक दिन पहले अच्छी सी नींद बच्चों सो जाएं, और टाइम से सो जाएं और टाइम से अच्छे से उठ जाएं, क्योंकि जिससे क्या होगा, और मानसिक तनाव बिल्कुल न लें, मन को शांत रखें ताकि आप पेपर को अच्छे से कर पाएं। पेपर होने के बाद बच्चों, आप पेपर के बारे में चर्चा किसी से ना करें, कि अपने दोस्तों से, सहेलियों से, कि अरे वो पेपर कैसा आया, कैसे करा, मेरा इतना छूट गया, मुझे तो वो लिखना था, ये लिख। प्लीज़ उसके बारे में अपना समय बर्बाद ना करें और अपना आगे आने वाले पेपर पर फोकस करें, क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। यदि आपका कोई पेपर ख़राब हो गया या नहीं कर पाए तो उसका कोई सॉल्यूशन तो है ही नहीं, पर अगले पेपर को क्यों ख़राब करें। तो बच्चों बस अब आपके लिए दूसरा पॉइंट, कि अच्छे से परीक्षा केंद्र पर जब पहला पेपर हो या जब भी पेपर में जाएं तो समय से पहले पहुंचें, ताकि हड़बड़ाएं नहीं। वहाँ जाके हड़बड़ाने में कभी रास्ते में जाम मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आपका पेपर समय से नहीं पहुँच पाते केंद्र पर, तो सब पेपर छूट जाता है। तो ये बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं बच्चों। रात को ही अपनी पूरा तैयार करके रख ले, ज्योमेट्री बॉक्स, सारे पेन, 2 पेन, 3 पेन, मतलब जिससे आपको एक पेन खराब होता है दूसरे पेन से लिख पाएंगे, है ना, समय वेस्ट नहीं होगा आपका। और मेज पर बच्चों जब पेपर होते जाएं आपके, तो पहला पेपर हो गया, उसके पेपर की किताबें हटा दें, दूसरे पेपर, जिस पेपर का पेपर होना है जिसका, उसी की किताबें, नोट्स बुक, अपने नोट्स रखें, ताकि आपको बर्डन महसूस ना हो। इतने सारे ढेर लगा लेते हैं बच्चे टेबल पर, तो जिससे अपने दिमाग पर एक बोझ सा फील होता है बच्चों को, कि इतना मुझे पढ़ना है अभी। तो ये बातें भी बेटा बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब आपका रहा कि परीक्षा के परिणाम की चिंता ना करते हुए बच्चों, आज पर फोकस करें, कि कल क्या होगा उसे छोड़ दो, केवल आज पे जिए, आज को सोचें कि आज मुझे पेपर अच्छे से करना है, और उसकी तैयारी में लग जाएं, और मन लगाकर खूब पढ़ें बच्चों, प्लानिंग करें, मैनेज कर लें हर चीज़ को। और आपके सामने बच्चों, और यदि कोई भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, अगले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करें। और जैसे ही आपको लास्ट में उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा भी ध्यान लगाकर सोचेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि आप वो क्वेश्चन के आपको आंसर आ जाएगा, और 2-4 लाइन तो आ ही जाएंगी, पूरे साल जो पढ़ाई की है आपने, है ना। अब बच्चों अंत में आप छोड़े हुए प्रश्नों को अपनी समझ के हिसाब से करें। कोई चिंता की विषय नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं। लेसन पढ़ा था, कोई भी 2-4 लाइनें आपको समझ में आ रही है वो लिख दें, पर खाली छोड़ कर ना आए क्वेश्चन को। और 15 मिनट पहले अपने पेपर को पूरा करने की कोशिश करें बच्चों, ताकि आप उस पर रिवीजन पे फोकस कर पाएँ। यदि आपके 15 मिनट पहले हो गया है सॉल्व, तो आप एक बार उसको ध्यान से देख लें, कि नज़र मार लें हर क्वेश्चन के आंसर पर, कि कहीं मेरा कोई लाइन छूट तो नहीं गई, ऐड कर लो। यदि ज़्यादा लिख दिया है, बेकार है, तो उसको कट भी कर सकते हो। और आपको पांचों विषय की तैयारी करनी है बच्चों, पांचों विषय आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके लिए आप बस जुट जाएं, क्योंकि हर एक के अंक जुड़ते हैं, हर एक में नंबर मिलते हैं। तो जो आपको सरल सब्जेक्ट लग रहा है, उसकी अच्छे से यदि नंबर ज़्यादा आएंगे तो परसेंटेज तो आपकी हाई हो ही जाएगी। तो ये भी आप एक बात पॉइंट आपके बड़े समझने वाला है बच्चों। और किसी भी विषय को हल्के में ना लें, किसी भी विषय को शुरू से तैयारी की होगी। मैं मानती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, तो शुरू से आपने तैयारी तो की होगी, पर फिर भी आज जो आपको पॉइंट बता रही हूँ बच्चों, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि आपके पेपर अच्छे से हो जाएंगे। निरंतर प्रयासरत रहें, सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी बच्चों। आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, उड़ें पक्षियों की तरह, नीले आकाश में उड़ना है। आपका भविष्य स्वर्णिम है बच्चों। और बेटा बहुत इम्पोर्टेंट बात, बड़ी मौसम वेदर चेंज हो रहा है, कभी ठंडा और सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो आपके पेपर आने तक आप उसको हल्के में ना लें, कि पूरा कवर करके रहें अपने को। क्योंकि एक दिन यदि बीमार हो जाते हो तो 2-4 दिन आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें और अपने पर फोकस करके पढ़ाई करें। यदि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके पढ़ना चाहते हो तो वो भी ठीक रहता है, तो वो भी करें, पर अपने आप अपनी क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी जीवन है, आपकी परीक्षा है, आपको देना है, आपका भविष्य है। और बच्चों, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, आपकी ज़िंदगी अनमोल है बच्चों, इसको ऐसे ही ना समझें। इसको, यदि आपके कभी नंबर कम आ भी जाते हैं अभी परीक्षाओं में, या कुछ भी हो जाता है, यदि रह भी जाते हो, असफल हो जाते हो, तो कोई बात नहीं, पास फेल दो ही तो चीज़ें हैं, अगले साल आप क्लियर कर लोगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखें बेटा, बिल्कुल भी जल्दबाजी में फैसला ना करें, अपने को हिम्मत से काम लें, धैर्य से काम लें, और देखो निश्चित रूप से आप सफलता पाओगे। तो बस बच्चों, मेरा बस इतना ही कहना था, और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और 2 लाइनें आपके लिए। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।